सोनू भाई, व्हाइट हाउस का समिट भी हो गया। यूएसए ने क्रिप्टो रिजर्व भी बना दिया बिटकॉइन का। बट बिटकॉइन को ये आज क्या हो गया? आज इसने ओवरलो कैसे लगा दिया? इतनी अच्छी न्यूज के बाद, इतनी पॉजिटिविटी के बाद इसे थोड़ा ऊपर नहीं जाना चाहिए था? विकी भाई, कभी भी ना किसी इंफॉर्मेशन का ना इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं होता मार्केट पे। आप देखना कभी भी, स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी में, जो मैंने नोटिस किया पास्ट ट्रेंड, कि जब ना लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, तो मार्केट ना कुछ टाइम के लिए उसके अगेंस्ट जाती है। उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं, जिन्होंने पैसे बनाने हैं वेल्स में, उन्होंने कहाँ से बनाने हैं? रिटेल से, रिटेल कस्टमर से। तो वो क्या करते हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं, उनको उनको जो इन्फॉर्मेशन जब उनके पास पहुंची, तो उनको पता है यार, अब तो जो यूएस क्रिप्टो के कंप्लीटली अगेंस्ट था, वो आज स्ट्रेटेजिक रिजर्व करने की बात कर रहा है, और इतनी बड़ी बात बोल दी कि 20% ऑफ द गोल्ड जिसको सेल करके बिटकॉइन में कन्वर्ट करके उसको स्ट्रैटेजिक रिजर्व में डालना है। तो सोचो, हाँ। अब क्या हो गए, लोग बुलिश हो गए। लोग लॉन्ग की पोजीशंस, जो सबसे ज्यादा इनकम जो एक्सचेंजर्स और मार्केट मेकर्स कमाते हैं ना, वो फ्यूचर ट्रेड से कमाते हैं। तो हम्म। फ्यूचर में ट्रेड में क्या हो गया कि लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन खोली। अब मार्केट को पता है, पहले ही बॉटम पे बैठा हुआ है, तो उनको पता है कि लोगों को, बहुत सारे बंदे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर का मूव लेगी। बात सही है, लेकिन वो ना ऊपर जाने से पहले आपकी पूरी पेशेंस को टेस्ट करती है, और जो भी वीक हैंड्स होते हैं ना, उनको मार्केट से फ्लश आउट कर देती है। तो जब सारी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव थी, मार्केट ने नीचे और मूव किया टू लिक्विडेट, लोगों का हौसला तोड़ दिया। तो दैट इज यू, नाउ यू सी द कॉन्सिक्वेंसेज। बिटकॉइन 4% डाउन है आज। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मार्केट इतने बॉटम पे आ चुकी है, इतने बॉटम पे आ चुकी है, तो एक स्प्रिंग है ना भाई, हम्म। उसकी कैपेसिटी है, उसको आप इतना 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 दबाते चले गए हो ना, तो अब स्प्रिंग में यही जितना उसका मैक्सिमम लिमिट है ना, वो रीच हो चुकी है। हम्म। अगर बहुत ज्यादा जोर भी लगाएंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी है कि 1 से 2, 5, 10% और नीचे चला जाएगा। लेकिन ना, उसके पास एक ही ऑप्शन है, द मोमेंट यू विल लूज इट, इट विल गो अपसाइड इन बोथ डायरेक्शन। तो हम्म। वो बोलने का मतलब है कि अभी मार्केट में जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा, जब पैराबोलिक मूव हुआ है, बुल रन लोगों को लग रहा है कंप्लीट हो गया, लेकिन बुल रन तो आया ही नहीं अभी। सिर्फ बिटकॉइन में एक मैसिव मूव हुआ है। बिटकॉइन तो डबल भी नहीं हुआ। पिछले बुल रन का ऑल टाइम हाई है 69 और 70 के बीच में। अभी तो 1.5 लाख भी नहीं पहुंचा। अभी तो बहुत बड़ी प्रिडिक्शंस है। आप अगर आप देखोगे तो लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट ने ऊपर जाना है, बट ये एक टेस्टिंग टाइम है। और अच्छा। एक बता देता हूँ आपको, एक छोटा सा लाइन, कि हम्म। पीपल हु आर इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म और जो स्टे कर रहे हैं अभी, वही एक गोल्डन रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उन्हीं को ही मिलेंगे। सेम जैसे अपन स्टॉक मार्केट में बात करते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागोगे तो स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी आ सकती है, निफ्टी में वॉलेटिलिटी आ सकती है। सेम गोज विद क्रिप्टो मार्केट एज वेल। अगर कोई एसेट स्ट्रॉन्ग भी है तो उसने थोड़ा सा तो ऊपर हाँ नीचे जी। जाना ही है। जैसे हम स्टॉक्स में भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो वैसा ही टेक्निकल एनालिसिस हम प्रोबेबली क्रिप्टो में भी करें, सो दैट हमें एक फेथ रहे कि अच्छा कौन सा एक सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ताकि वो जोन हम भी आइडेंटिफाई कर सकें। बिल्कुल। कूल है जी। और बताओ, और क्या है और अभी? अभी दो दो तीन अपडेट्स हैं आज की जो हम्म। आई है, कि जैसे एक एक फैक्ट है, आपको बताऊंगा, कि आपको लगता है कि बिटकॉइन के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, बट हम्म। वर्ल्ड की सिर्फ 4% पॉपुलेशन है जिसको अभी बिटकॉइन, जिनके होल्ड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता है। तो आप सोचो कि हमारे पास कितना एरिया है अभी, जहाँ पे अभी हमने ग्रो करना है, राइट। और दूसरी बात, अ, अभी जो एक मेजर अपडेट आई है, जहाँ पे ना बाइनेंस में कभी भी किसी कॉइन की लिस्टिंग होती थी, तो बिल्कुल अनडिस्क्लोज्ड लिस्टिंग होती थी। किसी को पता नहीं होता था कि हम्म। मार्केट में कौन सा कॉइन, कौन टोकन लॉन्च होगा। बट पाई के बाद में ना, नाउ दे हैव डिसाइडेड कि कम्युनिटी वोटिंग करवाया करेंगे, कि बाइनेंस पे एक बार वोटिंग करवाया करेंगे, तो देखेंगे लोगों का ओपिनियन क्या है। तो आई थिंक एक कहीं ना कहीं एक गुड स्टेप है। पाई को और लेके तो आई एक गेस अपडेट आई पॉजिटिव हुई थी। थी वोटिंग। हाँ जी, 87% लोगों ने अराउंड, उन्होंने वोट किया था, दे दे वांटेड टू लिस्ट इट।
अभी मेनेट लॉन्चिंग है ना 14 मार्च को, तो हम्म। लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बाइनेंस सूनर और लेटर तो लॉन्च करेगा, लेकिन हम्म। लोगों की प्रोबेबिलिटी है, कहना है कि प्रिडिक्शन है कि 14 मार्च को पाई बाइनेंस पे लॉन्च होएगा। और अगर आप देखोगे तो इतना मार्केट क्रैश के बाद भी हम्म। पाई इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, अभी भी $1.5 के आसपास, एक 1.34 कुछ ऐसा था आज। तो हैप्पी हैप्पी वाली मेरे हो को लग रही रहा है कि है। आगे बुल रन में, हाँ बुल रन में पाई विल बी गोइंग लाइक एनीथिंग, आई बिलीव। ठीक है जी। और यूजर्स के लिए कोई अपडेट दैट दे शुड बी अवेयर ऑफ? आज क्या थोड़ा कुछ इम्पैक्टफुल न्यूज़, कोई कोई ऐसा अपडेट दैट वी कैन शेयर विद पीपल? देखो इतनी ज्यादा इंटरनल बुलिश और स्ट्रॉन्ग न्यूज होने के बाद भी मार्केट नीचे आ रही है, तो एक चीज तो श्योर है कि सूनर और लेटर मार्केट ने मूव करना है। हम्म। तो यूजर्स के लिए यही है कि इफ यू आर इन्वेस्टेड तो होल्ड योर मनी, डोंट एग्जिट द मार्केट राइट नाउ, बिकॉज मान लो अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्टेड किए थे और आप 50 रुपए पे हो, तो 50 रुपए को अभी एग्जिट करने का फायदा नहीं है। अगर आप 90 पे पहुंचे थे तब एग्जिट कर लेते तो आप बॉटम में बाइंग कर लेते। अब अगर अभी आप होल्ड करोगे तो बेटर है कि आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव दिख सकता है, और अभी एग्जिट कर लिए और मार्केट ऊपर चली गई तो फिर आप हाई प्राइजेस पे बाय करोगे। तो आई थिंक जहाँ पे इतना सब्र कर लिया है एंड वो मनी आपकी बहुत अर्जेंट नीड वाला नहीं है, तो आई बिलीव यू शुड वेट एंड सी हाउ द मार्केट गोज। सब लोग वेट कर रहे हैं, सब पूरे, सबका पोर्टफोलियो अराउंड द वर्ल्ड, इवन जिन जो मार्केट को, जिनकी न्यूज की वजह से इम्पैक्ट पड़ा, उन्होंने भी $3200 पे इथेरियम को बाय किया। इथेरियम इज सिटिंग एट 2000, वो भी लॉस में ही है। एग्जैक्टली। सो गाइज, कंक्लूजन ऑफ द अपडेट इज कि अभी मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। हर रोज ही कोई ना कोई नया अपडेट आया रहता है रिगार्डिंग टैरिफ, रिगार्डिंग ट्रेड लॉज, रिगार्डिंग अमेरिकाज रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन हमेशा ऐसे नहीं रहती। वॉलेटिलिटी के बाद स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी के बाद एक पॉजिटिव रन आता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सो इफ यू हैव फंड्स, ऑफ कोर्स आप स्लोली एंड स्टेडली मार्केट में इनपुट कर सकते हैं। इन केस यू आर आउट ऑफ योर फंड्स, देर इज नो पॉइंट पैनिकिंग। अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म विजन से ही किया होगा। सो स्टे इन्वेस्टेड, थोड़ा सा फेथ रखो चीज़ों पे, मार्केट पे, एंड डेफिनेटली दीज थिंग्स विल बाउंस बैक। राइट। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट्स।